students, this is Anurag Dwivedi from Naya Ujala Social Foundation. I am your English mentor and today we are going to study sentences. जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में सेंटेंस के दो पार्ट्स को कंप्लीट किया, ठीक है। पहला सेंटेंस का स्ट्रक्चर और दूसरा सेंटेंस की टोन्स। और स्ट्रक्चर्स में हम लोगों ने देखा कि सेंटेंस के 6 स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर आप लोगों ने उसको नहीं समझा है तो जा करके इसके प्रीवियस वीडियो पे उसको आप क्या करें, एक बार वॉच करें, उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाएं, उसके बाद आगे बढ़ें और दूसरा वीडियो देखें कि सेंटेंस की टोन्स कैसी होती हैं और कितनी टोन्स होती हैं। उसमें हम लोगों ने 5 टाइप्स ऑफ टोन्स को डिस्कस किया। अब हम लोग आज सेंटेंस के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे? सेंटेंस के टाइप्स को। और टाइप्स को डिस्कस करने के पहले मैं आपको क्लॉज को एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। बात समझ रहे हो? क्लॉज को रिमाइंड करोगे तभी सेंटेंस के टाइप आपको अंडरस्टूड होंगे, ठीक है। अब ये क्लॉज क्या था, ठीक है। क्लॉज आपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा था और उसको पढ़ा था, ठीक है। क्लॉज कुछ नहीं होता है। क्लॉज ओनली ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विद कंप्लीट और इनकम्प्लीट मीनिंग। मतलब कहने का केवल इतना है कि जैसे सेंटेंस होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। तो क्लॉजेस में क्या होता है कि उसकी मीनिंग कंप्लीट भी हो सकती है और उसकी मीनिंग इनकम्प्लीट भी हो सकती है। और ये कंप्लीट मीनिंग इनकम्प्लीट मीनिंग कैसे जनरेट होती है आप लोगों ने समझा था, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझना। ये जो क्लॉज होता है उसकी सबसे खास बात ये होती है कि इसमें सिंगल सब्जेक्ट होता है और सिंगल वर्ब होती है। पहली चीज अपने माइंड में सेट कर लो, क्लॉज सिंगल सब्जेक्ट और सिंगल वर्ब के साथ खत्म हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आई गो, तो ये क्लॉज है, ठीक है, और ये सिंगल सब्जेक्ट सिंगल वर्ब के साथ खत्म हो जाता है। अगर इंपॉर्टेंट पड़ी तो एक ऑब्जेक्ट भी इसके साथ लगाया जा सकता है, ओके। अब मान लो अगर मैं आपसे आगे की बात करूं तो मैंने एक पॉइंट लिख रखा है यहाँ पे कि ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब कि जो क्लॉज होता है वो पार्ट होता है किसका? सेंटेंस का। ये दूसरी बात है। क्लॉज के बारे में केवल दो ही बातें आपको जाननी है कि इसमें सिंगल सब्जेक्ट एंड सिंगल वर्ब होता है और ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, ठीक है। अब चलो ठीक है। अगर अगर क्लॉज की मीनिंग कंप्लीट है, थोड़ा ध्यान से देखना, अगर क्लॉज की मीनिंग कंप्लीट है तो उसको आप कहोगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या कहोगे? इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर क्लॉज की मीनिंग इनकम्प्लीट है तो उसको आप क्या कहोगे? डिपेंडेंट क्लॉज। क्या कहोगे? डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। आपको पता है अगर इन लगता है किसी भी शब्द के आगे, मतलब प्रीफिक्स होता है, ठीक है, तो उसकी मीनिंग क्या हो जाती है? निगेटिव होता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ एबिलिटी, इन लगा इनएबिलिटी, ठीक है। इक्वालिटी, इन लगा इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये वर्ड क्या हो जाते हैं? निगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इन लगते ही वर्ड क्या हो जाते हैं? इनसाइड की भी बात करता है, अंदर की भी बात करता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने एक कार का नाम सुना है, मैं आपको उस कार का नाम बताता हूँ, इनोवा। सुना है कि नहीं सब लोगों ने? इनोवा कार का नाम सुना है? तो ये जो इनोवा बना है ये 3 रूट वर्ड से बना है, ठीक है। ये जो नोव लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है न्यू। क्या होता है? न्यू। और ये जो इन लगा होता है इसका मतलब होता है इनसाइड। क्या होता है? इनसाइड, ठीक है। तो इनोवा कहने का मतलब जिसके अंदर सब कुछ क्या हो? नया नया हो। जिसके अंदर सब कुछ नया नया हो वही आपकी कार का क्या नाम है? इनोवा, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा। आप सुनते होगे नॉवेल। क्या सुनते होगे? नॉवेल। इस नॉवेल का मतलब क्या होता है? नोव का मतलब होता है नया और एल जो नया हो, ठीक है। तो ये इसका मतलब तो एक हो गया न्यू। क्या हो गया? न्यू। नॉवेल का मतलब वो भी होता है जो आपकी लिटरेरी बुक्स होती है ना, जिनमें कहानियों टाइप, स्टोरी टाइप की बुक्स होती हैं, उसको भी आप नॉवेल कहते हो। तो नॉवेल, अभी आप लोगों ने एक कोरोना वायरस देखा तो इसको आप क्या कहोगे? नोवेल कोरोना वायरस, ठीक है, मतलब नया कोरोना वायरस। यू हैव सीन इन द न्यूज़पेपर। अगर आप न्यूज़पेपर को थोड़ा बहुत भी देखते हो तो आप इस चीज को गौर किए होगे, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मीनिंग समझते हैं। ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है इसको आप प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हो। और ये जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है इसको आप सबऑर्डिनेट क्लॉज कहोगे। क्या कहोगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट का मतलब ये होता है जब कोई इंसान किसी के अंडर काम करता है, दैट इज सबऑर्डिनेट, ठीक है। मैं आपके स्कूल का एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। आपके स्कूल का एग्जाम्पल मैं ऐसे आपको समझाऊंगा कि आपके यहाँ टीचर्स होते हैं। क्या होते हैं? स्कूल है आपका, वहाँ पे टीचर्स होते हैं और एक प्रिंसिपल होता है। क्या होता है? एक प्रिंसिपल होता है। और वो सारे टीचर जो होते हैं वो प्रिंसिपल के अंडर रहते हैं। बात समझ रहे हो? सारे टीचर प्रिंसिपल के अंडर रहते हैं। कुल मिला के यहाँ पे प्रिंसिपल कहने का मतलब क्या है?
कि ये प्रिंसिपल क्लॉज है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इनको टीचर समझ लो, क्या समझ लो, टीचर। और ये टीचर किस पे डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज को अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक प्रिंसिपल क्लॉज की जरूरत पड़ेगी। बात समझ के, सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी सेंटेंस में अकेले नहीं आएगा। दूसरी बात, अंडरस्टूड हो गया। अब एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं रवि was the man who got the first rank। ठीक है, अब ध्यान से समझना। मैंने कहा रवि आपका सब्जेक्ट, was यहाँ पे वर्ब, द मैन आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से ये एक सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब एक सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया, मतलब एक क्लॉज आपको मिल गया। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे कहूँ कि रवि एक आदमी है, तो आप अपने दिमाग सोचो, आप क्या कोई फर्दर क्वेश्चन उठाओगे? आपको एक कंप्लीट जानकारी मिली ना कि रवि एक क्या है, आदमी है। लेकिन अब आप इसको छोड़ करके इसको पढ़ो। यहाँ पे पढ़ो हु गॉट द फर्स्ट रैंक, जिसने पहली रैंक हासिल की। अगर आपसे कोई ऐसे ही आप कहे कि जिसने पहली रैंक हासिल की, तो आपके माइंड पे एक क्वेश्चन आएगा, किसने? आपके माइंड पे एक क्वेश्चन आएगा, किसने? तो मैं यहाँ पे बोलूंगा रवि वॉज द मैन। ठीक है, तो ये जो रवि वॉज द मैन था, ये आपका है प्रिंसिपल क्लॉज। और प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा क्लॉज होता है? जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे आपका स्कूल का प्रिंसिपल। ठीक है, Who got the first rank? Who got the first rank? Who got the first rank कहने का मतलब जिसने पहली रैंक हासिल की। अब थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे जो who है, इसको आप कहेंगे कंजंक्शन। क्या कहेंगे? थोड़ा ध्यान समझे, कंजंक्शन। अब आप अपने प्रीवियस वीडियो फिर रिमाइंड करिए, कंजंक्शन आपने पढ़ रखा है ना। तो कंजंक्शन में मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो को होता है ना, इसका मतलब होता है टुगेदर। क्या होता है? टुगेदर। टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ। क्या होता है? साथ साथ। और ये जो जंक्ट होता है ना, जंक्ट का मतलब होता है ज्वाइन करना। क्या करना? ज्वाइन करना। आप सुनते हो ना, रेलवे जंक्शन, जो दो प्लेसेस को आपस में क्या करे, ज्वाइन करता है। इसी तरह ये होता है कंजंक्शन। ये कंजक्शन नहीं होता, दैट इज कंजंक्शन। ओके, और ये कंजंक्शन का कुल मिला के काम होता है, दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस, दो क्लॉजेस को आपस में क्या करता है, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। कंजंक्शन का केवल इतना ही काम है। तो यहाँ पे हु एक कंजंक्शन है, और वो क्या काम कर रहा है, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को आपस में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ठीक है, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज को आपस में जोड़े उसको कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब जब आप कंजंक्शन पढ़ोगे तो टू टाइप्स ऑफ कंजंक्शन पढ़ोगे, एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको अगर प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज की अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी, तो अब आप सेंटेंस के टाइप्स समझ सकते हो। ठीक है, अब सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं बेसिकली तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन। जब आप और मतलब कि और ऊपर की क्लासेस में जाओगे, मीन्स की अब आप 12th में जाओगे, तो आपको एक चौथा टाइप भी मिलेगा, जो यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया। बेसिकली वो बनता है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स से मिलाकर के। पहले हम इन तीनों को समझते हैं। ठीक है, अब ये आपका है, पहला है सिंपल सेंटेंस। क्या है? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस की खास बात ये होती है कि उसमें सिंगल सब्जेक्ट सिंगल वर्ब होता है। क्या होता है? सिंगल सब्जेक्ट और सिंगल वर्ब होता है, और उसकी मीनिंग क्या होती है? कंप्लीट होती है। ठीक है, जैसा कि होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज में। किसमें होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज में। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को सिंपल सेंटेंस भी कहा जा सकता है। बात समझ रहे हो? इंडिपेंडेंट क्लॉज को सिंपल सेंटेंस भी कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी मीनिंग कंप्लीट होती है, उसमें एक सिंगल सब्जेक्ट और सिंगल वर्ब होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, सिंगल सब्जेक्ट एंड सिंगल मेन वर्ब। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है राम। ठीक है, राम आपका सब्जेक्ट, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, मूविंग कुल मिला के यहाँ पे मेन वर्ब है, और ये आपका टू दिल्ली मान लो यहाँ पे एडवर्ब है। आप जानते हो प्लेस का नाम एडवर्ब होता है। प्लेस का नाम क्या होता है? एडवर्ब होता है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, थोड़ा ध्यान से समझना, राम क्या है? आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो आपने कहा सर एक सब्जेक्ट हुआ, एक मेन वर्ब हुई, और इसकी मीनिंग क्या है? कंप्लीट है। और इसकी मीनिंग कंप्लीट है, तो ये क्या हुआ? सिंपल सेंटेंस हुआ। ओके,
अब ये सर कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड आप लोगों ने वर्ड केमिस्ट्री वगैरह में सुना होगा अगर पढ़ी है तो, ठीक है। कंपाउंड बेसिकली दो चीजों का एक प्रकार से मिक्सचर होता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो कॉम्बिनेशन होता है, ये जो कॉम्बिनेशन होता है टू और मोर प्रिंसिपल क्लॉज, यहाँ पे मैंने जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसको मैंने पीसी से डिनोट किया है और सबऑर्डिनेट क्लॉज को मैंने एससी से डिनोट किया है। और थोड़ा ध्यान से देखना, मैं पीसी प्रिंसिपल क्लॉज, एससी सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐसे ही लेकर चलूंगा। आप जब पीसी देखा, मतलब आपको कहीं पीसी दिखे तो मतलब यहाँ पे इंग्लिश पे क्या है उसका प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। एससी दिखे तो उसका मतलब क्या है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे कहूँ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्रिंसिपल क्लॉज, जो कॉम्बिनेशन होता है टू और मोर प्रिंसिपल क्लॉज का, उसी को आप क्या कहोगे? कंपाउंड सेंटेंस। मैं यहाँ पे कहूँ आपसे राम इज इल, राम इज इल, और मैं फिर बोल दूं ही कैन नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। मैंने पहले आपसे बोला राम इज इल, राम बीमार है, आपके माइंड पे कोई क्वेश्चन आया? नहीं आएगा। अगर मैं कहूँ वह स्कूल नहीं जा सकता है, वह स्कूल नहीं जा सकता है, तो कुल मिला के राम स्कूल नहीं जा सकता है, यहाँ भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बिकॉज इसकी मीनिंग कंप्लीट है, सब्जेक्ट वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, बात खत्म। लेकिन मैंने इन दो सेंटेंसेस को सो से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? सो से। राम इज इल सो ही कैन नॉट गो टू स्कूल, इसलिए वो स्कूल नहीं जा सकता। सो भी यहाँ पे किसका काम कर रहा है? तो आप कहोगे सर कंजंक्शन का, लेकिन ये वो कंजंक्शन है जिसने दो प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ा। कितने प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ा? दो प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ा, तो इसीलिए ये क्या हुआ? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या हुआ? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़े, और कोऑर्डिनेट कौन सा होता है? जो दो प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ दे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कुछ नहीं होता, ये भी एक कॉम्बिनेशन होता है ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। थोड़ा ध्यान से देखना, अभी आप लोगों के लिए मैंने जो एग्जांपल लिखा ना, रवि वाज द मैन हु गॉट द फर्स्ट रैंक, ये आपका किसका एग्जांपल है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कुछ नहीं होता, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और वहां पे एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकते हैं, उसी को आप क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, आई विल रिपीट all the things that I have teach you. Clause, group of words with complete or incomplete meanings. Okay. सिंगल सब्जेक्ट एंड सिंगल वर्ब क्लॉज में क्या होते हैं? सिंगल सब्जेक्ट सिंगल वर्ब। क्लॉज क्या होता है? पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। अगर क्लॉज की मीनिंग कंप्लीट है तो उसको इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लॉज कहोगे, अगर उसकी मीनिंग इनकम्प्लीट है तो उसको क्या कहोगे आप लोग? डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिया, रवि वाज द मैन हु गॉट द फर्स्ट रैंक, और क्लॉज दो चीजों को, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कौन कर सकता है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक ही व्यक्ति है जो ये काम कर सकता है, वो है कंजंक्शन, ठीक है, जो दो चीजों को जोड़ने का काम करे। फिर आप लोगों ने क्लॉजेस को समझने के बाद तीन सेंटेंसेस को पढ़ा, वो थे टाइप्स, पहला सिंपल, दूसरा कंपाउंड, तीसरा आपका कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, एंड further we will proceed this, we will study clause in next lecture. We will study what? Clause. Okay, okay student, thank you, bye bye.